नमस्कार दोस्तों। तो चलिए फिर एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप स्टडी सेंटर में मुकुल सर पर। तो चर्चा करने वाले हम केंद्र और राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र एवं विधि संस्थान एवं निकाय के बारे में। तो बढ़ते हुए डिजिटल डिवाइड के परिणाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिजिटल डिवाइड, क्योंकि आपको मालूम है स्कूल और बच्चों के बीच बहुत दूरी बन गई है, अगर आपने चर्चा की हो तो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते हुए डिजिटल डिवाइड के परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन कक्षाओं की वजह से होने वाले डिजिटल विभाजन प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा के मूल अधिकार को बेअसर कर देगा, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ वहाँ से। लेकिन अब क्या करें, स्कूल लग ही नहीं रहे तो वो कहाँ से पढ़ाई करें। तो उसी के संबंध में ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में किस प्रकार प्रभावित करते हैं बच्चे। तो देखिए, छोटे बच्चे जिनके माता पिता इतने गरीब हैं कि महामारी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में घर के लिए लैपटॉप, टैबलेट या इष्टतम इंटरनेट पैकेज नहीं खरीद सकते हैं, उन्हें स्कूल छोड़ दिया है। और यहाँ तक कि उनको बाल श्रम या फिर इससे भी बदतर बाल तस्करी में भी इस्तेमाल किए जाने के भी खतरा है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अब तक इस बात पर टिका है कि कौन ऑनलाइन कक्षाओं के लिए गैजेट्स खरीद सकता है और कौन नहीं। संबंधित प्रकरण की बात करें तो शीर्ष अदालत पर द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के सितंबर 2020 के आदेश को चुनौती देते हुए निजी स्कूल प्रबंधन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई की जा रही है। और दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 25% आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, ईडब्ल्यूएस और वंचित समूह के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन सुविधाओं के प्रदान करने के निर्देश दिए थे। उच्च न्यायालय ने कहा था कि स्कूलों को इसके लिए सरकार से प्रतिपूर्ति दी जा सकती है। इस प्रकार दिल्ली सरकार का कहना है कि ऑनलाइन गैजेट्स के लिए स्कूलों को प्रतिपूर्ति करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में हाईकोर्ट के आदेश को रोक लगा दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र और दिल्ली कैसे जैसे राज्यों में बच्चों के लिए प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते हैं। आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट के फैसले पर बरकरार रखे हुए कहा कि हितकारी उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक योजना पेश करने को कहा है और केंद्र सरकार को इस योजना के लिए परामर्श में शामिल किया जाए, ये बात भी उन्होंने कही है। उसके अलावा डिजिटल डिवाइड या डिजिटल विभाजन से का तात्पर्य क्या होता है। तो डिजिटल डिवाइड का मतलब इंटरनेट जैसे नए सूचना और संचार उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम और संसाधन रखने वाले व्यक्तियों और संसाधनों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं रखने वाले लोगों के बीच का अंतर है। इसका एक अन्य अर्थ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं रखने और नहीं रखने वाले लोगों के बीच अंतर भी होता है। इसकी मौजूदगी की अगर बात करें तो डिजिटल डिवाइड ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले के बीच, लैंगिक समुदायों के बीच, शिक्षित और अशिक्षित के बीच और विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच एवं वास्तविक स्तर पर अधिक और कम औद्योगिक रूप से विकसित देशों के बीच मौजूद हो सकता है। तो ये रियल बात है कि आप बताइए, गरीब अमीर के बीच में जो हम लोग हटाने की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना ने ये गरीबी अमीरी के बीच में फ़र्क ला दिया, क्योंकि जो बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास भी पहले नहीं था, मैं भी बहुत गरीब था। देखिए, मैंने कॉलेज के बाद ही मोबाइल लिया हुआ था, क्योंकि देखिए उतना अच्छा स्थिति नहीं था। तो ऐसे ही अगर जिनके पास तो स्थिति नहीं है, खैर मुझे तो 25,000 सरकार के द्वारा मिले थे जो 12th में परसेंट बनाने पे पलते हैं, तो उसके माध्यम से मैंने मोबाइल ख़रीदा है। लेकिन जिनके पास नहीं है ये सब, तो वो कैसे मोबाइल ख़रीदेंगे, वो कैसे अपने मोबाइल में डेटा डलवाएंगे, ये बात कही गई है। तो भारत की स्थिति की बात करें तो हालांकि भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ता की संख्या लगभग 220 मिलियन है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। फिर भी कुल मिलाकर आबादी के लगभग 30% के पास ही स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध है। भारत में ग्रामीण, शहरी और अंतर्राज्यीय डिजिटल विभाजन पर बहुत बड़ा सवाल देखने को मिलता है और आंकड़ों के मुताबिक देश के 75% से ज़्यादा ब्रॉडबैंड कनेक्शन केवल 30 शीर्ष शहरों में ही है। इसी तरह उत्तर पूर्वी राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम जैसे कई राज्यों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं विकास में अन्य राज्यों से पीछे हैं। वैश्विक स्तर पर वर्ष 2017 में इंटरनेट का उपयोग करने वाले पुरुषों में महिलाओं की तुलना में 12% अधिक थी, जबकि भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता महिलाओं की संख्या मात्र केवल 29% ही देखने को मिलेगी। भारत में डिजिटल डिवाइड का एक और महत्वपूर्ण कारण नॉलेज डिवाइड है। नॉलेज डिवाइड का सीधा संबंध डिजिटल डिवाइड से है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम नहीं होता है क्या कैसे चलाते हैं। हमें भी नहीं मालूम होता है कि मोबाइल कैसे चलाते हैं। तो हमारा मोबाइल अगर कभी ख़राब हो जाता है तो हम दुकान वाले के पास ले जाते हैं कि भाई इसमें ये सेटिंग में परेशानी हो गई है। इसके अलावा डिजिटल प्रभाव की बात करें तो महिलाओं के प्रति प्रतिनिधित्व में कमी देखने को मिली है। लैंगिक स्तर पर भारी डिजिटल विभाजन के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में हजारों भारतीय लड़कियों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है, जो कि नौकरियों से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में कमी का प्रमुख कारण वंचित कर सकती है या प्रमुख कारण होती है, क्योंकि जो लोग पढ़ेंगे नहीं वो नौकरी कहाँ से कर पाएंगे, आप समझ पा रहे हैं। दूसरा होगा सूचना एवं ज्ञान पर रोक। ऑनलाइन सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच के दौरान समान अवसरों की कमी लोगों के लिए
लोगों को उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कौशल विकास प्रशिक्षण करने के लिए वंचित करती हैं और इससे उन्हें अर्थव्यवस्था में योगदान करने में, वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने में भी सहायता प्राप्त हो सकती है अगर उनको इस चीज़ का लाभ दिया जाए तो। कल्याणकारी योजनाओं का वितरण ना होना, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा सोनू सूद ने एक गाँव में, पूरे गाँव में जो मोबाइल बांटे थे सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए, लेकिन सरकार उन्हीं जैसे लोगों को क्या कर रही, सरकार गिरा रही, उनके ऊपर छापे पड़ रही, पता नहीं क्या क्या कर रही। लेकिन आपको ये नहीं लिखना है कि वो सरकार छापे गिरा रही, लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि सोनू सूद के द्वारा एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया, जिसमें एक गांव का नाम भी लिख सकते हैं। कोई वो गांव नहीं सुनते हैं, पढ़ते नहीं है कि कौन गांव है, तुम तो लिख देना एक गांव में सोनू सूद के द्वारा लगभग 5,000 बच्चों, 1,000 बच्चों को मुफ्त में सेल फोन बांटे गए गरीब बच्चों के लिए, ये लिख सकते हैं आप। तीसरा होगा कल्याणकारी योजनाओं का वितरण ना होना, तो विभिन्न योजनाओं में सेवाओं के वितरण हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया जा रहा है, किंतु डिजिटल विभाजन के कारण इनमें और अधिक समस्या पैदा हो रही है। स्टार जिज्ञासु, तो क्या आपने वित्तीय समावेशन हासिल करने और भारत में डिजिटल डिवाइड से बांटने में सक्षम ई रूपी आपने सुना होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, ई रूपी के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। स्रोत आपको द हिंदू से न्यूज़ ली गई थी। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। स्पीड मेरी हमेशा रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन हम उस टेढ़ी खीर को सीधी खीर करके आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। तो भैया जी, जो भी आप लोग के मित्र हैं, पढ़ना चाहते हैं, फ्री आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से उसको वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को शेयर कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री आईएएस की तैयारी 2022-23 के लिए कराई जा रही है। और साथ ही साथ असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस जैसे एग्जाम के लिए भी आपको ये बहुत नॉलेजेबल क्लासें रहने वाली हैं। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए क्लासों को, मित्रों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले जय हिंद। हमें आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और सब जगह फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं, नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।